दार्जिलिंग का बेटा, गोरखाओं का गौरव, प्रशांत तामंग की भावभीनी विदाई। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। दार्जिलिंग का धरतीपुत्र, गोरखाओं का गौरव, बंगाल का अभिमान और पूरे देश की शान प्रशांत तामंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उनका पार्थिव शरीर बागडोगरा एयरपोर्ट पर लाया गया, तब वहां उनके प्रशंसकों, परिजनों, दार्जिलिंग पहाड़ के क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ साथ There will only be one insignia. स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सबकी आंखें नम थी और वातावरण बोझिल था। सभी ने नम आंखों से उनकी अंतिम विदाई दी तथा उनके शव पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस खास मौके के गवाह बने दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिष्ट, जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रशांत तामंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने प्रशांत तामंग की अचानक मृत्यु को गोरखाओं की भारी क्षति बताया है। मिली जानकारी के अनुसार गायक एवं अभिनेता प्रशांत तामंग की मृत्यु हृदय गति रुक जाने से हुई है। रविवार को नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर सुबह 9 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी पत्नी उन्हें अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वे 43 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक्स पर एक पोस्ट जारी करते हुए उन्होंने लिखा है कि इंडियन आइडल फेम और मशहूर सिंगर प्रशांत तामंग के अचानक निधन से बहुत दुख हुआ है। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। राजू बिष्ट ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित देते हुए कहा कि इंडियन आइडल 2007 जीतकर प्रशांत तामंग ने न केवल भारत के गोरखाओं को व्यापक पहचान दिलाई, बल्कि संपूर्ण नेपाली संगीत और गीतों को भी विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने गोरखाओं के संगीत और गायन क्षेत्र में प्रतिभा को विश्व के सामने प्रस्तुत करने वाले महान व्यक्तियों में अपना नाम अंकित किया है। जीटीए के प्रमुख अनित थापा ने भी प्रशांत तामंग को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए शोक व्यक्त किया है और कहा है कि गोरखा समाज और कला जगत के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बता दें कि 4 जनवरी 1983 को दार्जिलिंग के तुंगसुंग में जन्मे प्रशांत तामंग ने संगीत में औपचारिक शिक्षा न लेने के बावजूद बंगाल पुलिस ऑर्केस्ट्रा में सेवा करते हुए संगीत और गायन में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की। एक दुर्घटना में पिता के नहीं रहने के बाद उन्हें बंगाल पुलिस में नौकरी मिली। वे कोलकाता पुलिस बैंड के लिए गाना गाते थे। यहीं से उन्होंने इंडियन आइडल का सफर शुरू किया था। वे वर्ष 2007 में इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता भी बने। बताया जाता है कि दार्जिलिंग और पूरे बंगाल और देश भर के गोरखाओं से उन्हें वोट दिलाने के लिए गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने उनके समर्थन में जगह जगह रैलियां भी निकाली, चंदा एकत्र किया और स्थानीय लोगों से भारी मतदान करने का आग्रह भी किया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 1 करोड़ रुपए भी मिले थे। बता दें कि प्रशांत तामंग सरल और मधुर भाषी थे। वे दिल के बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को कभी दिल पर नहीं लिया और उनका सबका धन्यवाद भी कहा। चाहे वो जावेद अख्तर हो, अनु मलिक हो, उदित नारायण या कोई भी जज हो, उनकी आलोचनाओं से कभी घबराए नहीं हुए। उन्होंने सभी को धन्यवाद कहा और इंडियन आइडल सीजन 3 जीतने के बाद धन्यवाद 2007 एल्बम भी निकाला। इंडियन आइडल 3 जीतने के बाद प्रशांत तामंग के कदम निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने म्यूजिक की दुनिया के अलावा अभिनय के क्षेत्र में भी अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने नेपाली फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें गोरखा पलटन 2010, निशानी 2014 आदि शामिल हैं। निशानी 2014 कारगिल युद्ध में गोरखाओं की वीरता, त्याग और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना पर भी आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में उन्हें अभिनय जगत में प्रसिद्धि दिलाई। प्रशांत तामंग का पाताल लोक सीजन 2 खासा चर्चा में रहा। इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत ने सोनी BH के साथ अपना पहला एल्बम निकाला, जिसमें हिंदी और नेपाली गाने थे। उनके अचानक निधन से दार्जिलिंग पहाड़ भी शून्य सा हो गया है और पूरा बंगाल इसके लिए स्तब्ध है।
ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। उनका इस तरह से जाना पूरे दार्जिलिंग के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और प्रशांत तामंग हमेशा युवाओं की प्रेरणा रहे और पुलिस की नौकरी करते हुए ऑर्केस्ट्रा में गाते हुए 2007 में इंडियन आइडल के खिताब तक पहुंचना, और वो भी एक साधारण परिवार से आकर के करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी। हमारा पूरा क्षेत्र विशेष करके कलाकारों से भरा हुआ है, उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी। और आज इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ, उनकी छोटी बच्ची के साथ पूरा देश, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में पूरे परिवार को वो भगवान जो है उनको शक्ति दे, और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं कभी नहीं भूल सकता 2007 में उनकी वजह से पूरा 1.5 करोड़ गोरखा समाज एक हुआ था, और हमारे समाज को एक करने में, संगठित करने में उनकी जो भूमिका है वो सदियों तक जो है याद रखी जाएगी। लॉस होगा, लॉस है। देखिए, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब परिवार को जो बीता है, मैं लगातार पिछले 1 घंटे से उनकी पत्नी, उनकी छोटी बच्ची, उनके पूरे परिवार के साथ हूँ। इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। मैं बस यही कामना करता हूँ कि भगवान हम सबको, उनके समर्थकों को, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे। फिलहाल बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।